यहाँ काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग को बढ़ा हुआ आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, उल्टा कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मामले को उलझाकर रखा। आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों के अंदर ओबीसी वर्ग के लिए लिखा जाएगा और किस तरीके से साजिश और षड्यंत्रों के साथ मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के हक और अधिकार को कत्लेआम करने का काम एक 15 साल के मुख्यमंत्री ने किया है। वो खरीदे हुए जनादेश की सरकार, जिसने पहले आरक्षण हो चुका था, परिसीमन हो चुका था, उन चुनावों को रद्द करके कैसे कानूनी दाव पेच में फंसा के इस ओबीसी आरक्षण को खत्म करा जाए, इसकी तरफ काम किया है। इतिहास याद रखेगा कि वो मुख्यमंत्री जो ओबीसी के नाम पे मुख्यमंत्री बना है और उनके लिए जिस प्रकार की साजिशों का काम कर रहा है, आज पूरे देश के अंदर ये एक नई साजिश चालू हुई है बीजेपी की कि मध्य प्रदेश से शुरुआत है, देश में ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की नई साजिश शुरू करिए। स्पष्ट है ये सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया है और ना तो कोर्ट के अंदर सही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ना उसके ऊपर काम किया गया है। पूरी सरकार बीजेपी के उस एजेंडे को लागू करने में लगी है कि कैसे देश के अंदर आरक्षण को खत्म करा जाए। स्पष्ट है बीजेपी सिर्फ ओबीसी के नाम पे पदों को लेना जानती है, ना कि उनके लिए कोई हितों के लिए काम करना जानती है। जनता जानती है, पूरे मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है और मैं तो कहता हूं ओबीसी वर्ग के मेरे भाई और बहन वो भी जानते हैं। और मैं तो साक्ष्यों के साथ कह रहा हूं कि जब आपके कार्यकाल में ये चुनाव होना था तब आपने सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाया, कमीशन बना करके कमीशन के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत करके जो चीजें उसमें होनी चाहिए उनको करके कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं इन झूठ बोलने वालों से, आपने क्या किया था? केवल डिलिमिटेशन कि कैसे तोड़ा जाए और कैसे फोड़ा जाए और कैसे राजनीति झूठ छल कपट के करके सत्ता में बैठा जाए। ये मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के लोग बेहतर तरीके से आपको समझ लिया। आपका झूठ और आपका छल और कपट कांग्रेस का अब इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा।